मौला अली कहते हैं मैंने फातिमा का जब वो लिबास देखा ना पहले दिन, तो मैं रोने लगा। फातिमा बोली आप क्यों रोते हैं? आप अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हैं, कपड़ों पे आपके पैमद लगा है और इस वजह से रो रहा हूँ कि दुल्हन बन के भी कपड़े पैमद वाले पहन के आई हैं। तो मेरी तरफ देख के फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने कहा था औरत का हुस्न उसके कपड़े नहीं है, औरत का हुस्न उसकी शर्म और हया है, उसकी पर्दादारी है। ऐ मेरे सरताज, आपको फातिमा की शर्म और हया में कोई कमी लगती हो तो बताएं। अल्लाह अकबर। बताएं तो मैं आपसे पूछता हूँ, गौर किया कर, मेरी तरफ तवज्जो किया करें। अल्लाह अकबर। मेरी तकरीर सुनना हर आदमी की बस की बात नहीं। मैंने अपने बेटे की मौत पे तकरीर की है, बेटे की मौत पे नहीं। मेरी जिंदगी में अगर मेरा कोई मकसद है तो मेरी तकरीर है और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज। अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अल्लाह अल्लाह। वो जो गीत तुमने सुना नहीं। साहिबो, अल्लाह ने इंसान को बरकत इस वजह से दी है कि वो सेंसिटिव है, समझता है चीजों को। मैं पैगंबर की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटी चादर अंदर भिजवाई। देखा तो आप भी तो बेटी वाले हो, बेटियों के ऊपर कैसे झगड़े कर लेते हो, कमाता नहीं, ये नहीं करता। हुजूर ने तो नहीं कहा फातिमा मैं अली से बात करूंगा, क्या हुआ, कितनी कमजोर हो? पूछा बेटी क्या हो गया? चेहरा कमजोर। अब्बा अल्लाह का शुक्र। बताना बेटी, चेहरा पीला भी हो रहा है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। वो बताना फातिमा। और बाप पूछे तो बेटी तो ऐसी रोने लगती है। बताना मेरी बेटी। मेरी तरफ हजरत हुजूर की तरफ देख के बोली अब्बा आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, आपकी लाडली ने, आपकी फातिमा ने 5 दिन से पेट से मेरे पत्थर बंधे और कोई बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया मोमिनीन के लिए ये कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर। मेरी बेटी लो ये चादर रख लो, और अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 7 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से 2 पत्थर देखे हैं। अम्मा आयशा फरमाती और तो लोग मदीने के खजूर खा के गुठली फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे। जब ज्यादा भूख बढ़ती थी 16 और 17 दिन का फाका होता था तो वही खजूर की गुठलियां चूसते थे और पानी पी लिया करते थे। जिसने ये कहा है गोश्त खाना सुन्नत है, उससे ये भी तो पूछो, ये भी तो बता दे कितना खाना सुन्नत है। किस पैगंबर के बारे में बात कर रहा है, बता तो दे यार, तूने क्यों ऐसा किया कि तूने सुन्नत बताया, ये नहीं बताया कितना। और यार सुनो, जब हुजूर के पत्थर बनते थे तो क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। मैं कभी सोचता हूं कि मैं हुजूर की दुआओं में शामिल हूं, आप शामिल हो, तुम आप सब, सुभान अल्लाह, आप सब बैठे हो। किसकी दुआओं में शामिल बोलो? हुजूर की। और कौन सी दुआओं में? वो रात वाली दुआएं, सर्दियों की रातों वाली। कितना रोते थे कि आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे, आंखें रो रो के सुजा। और किसके लिए? उम्मत के लिए। मेराज की शब बुराक आया, हुजूर नहीं बैठे, जिब्रील नहीं बैठूंगा, क्यों? मेरी उम्मत कैसे पुल सिरात पार करे। अल्लाह अल्लाह। आए मेरे हुजूर। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को। आज इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए लड़कों के पास वक्त है, उस पैगंबर पे 100 बार दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरी बेटियों के पास वक्त नहीं। दिल से कहो इंशाअल्लाह आज के बाद दुरूद पढ़ोगे कम से कम 100 बार इंशाअल्लाह पढ़ोगे इंशाअल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ। उमर कहते हैं ये कपड़े, आज शादियों में औरतें अल्लाह को नहीं भूल जाती, उसके रसूल को नहीं भूल जाती। देखो औरतें कितनी बेपर्दा होने में वो समझती है फख्र, हालांकि इनको पता है। मैं एक बारात में गया, एक साहब ने मुझे बुलाया, मैं जाता नहीं हूं शादी की तकरीब में नहीं जाता हूं, अब जाऊंगा भी नहीं, जाता भी नहीं। मैं सगी रिश्तेदारी भी छोड़ देता हूं क्योंकि मैं उन शादियों के लायक नहीं या वो मेरे लायक नहीं, दोनों बातों में अच्छी बात है। मैं गया एक शादी में, मुसलमान लड़कियां बेपर्दा, सरों पे दुपट्टे नहीं, 15-15, 16-16 साल की बच्चियां, बिल्कुल ऐसा लग रहा है माज़अल्लाह कि ऐसे अभी बॉलीवुड से निकल के आई हैं। सरों पे दुपट्टे नहीं, बेहया सारी शर्म आई देख करके। अभी एक पीर साहब की बच्ची की वीडियो वायरल हुई तो उनकी लड़कियां नाच रही थी, मुझे रोना आ रहा था, अल्लाह किस दौर से गुजर रहा हूं मैं, कैसी मुनाफिकत है हमारे पास। जिस सैयदा फातिमा के नाम पे पूरी तिजोरियां भली,
उसी के को मानने वाले लोगों की लड़कियां डांस कर रही हैं, डीजे कर रही हैं, रक्स कर रही हैं। अचानक मैंने देखा कि एक औरत पर्दे वाली आई, पूरा मजमा पीछे देख लेगा, मैं कौन है भाई? सारी बेपर्दा औरतें, सारे बेहया मर्द। वो बेहया नहीं है जिनकी औरतें बेपर्दा उनके सामने खड़ी हैं। इन औरतें से पूछो, अरे तुम्हारा जब घर में आदमी आता है तो तुम सच्ची नहीं, मनहूसियत बना के चेहरा लेके बैठती हो, और जब कोई बाहर जाओ शादी पे ब्याह पर तो बड़ी मेकअप करती हो। बताओ तुम्हारी नीयत किसे दिखाने की है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है आदमी घर में है और घर में मेकअप नहीं है। हालांकि औरत जब आदमी के लिए सजती है तो आला फरमाते एक बार आईना देखती है तो एक सदके का सवाब मिलता है। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वही औरत जब बेहयाई के साथ सजी तो जितनी वो बेहया खड़ी थी, अफसोस ये था कि बेहया लड़कियों को देखने वाले कौम के हमारे बेहया लड़के थे। तो मैंने देखा कि सब उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो पूरे पर्दे में थी आने वाली, उसकी आंखें नजर आती थी, उसने हाथों पे भी दस्ताने पहन रखे थे, इतनी पर्दे वाली। जब सबने उसकी तरफ मुड़ के देखा, सारी बेहया औरतों ने, वो जो जेवर से लदी हुई थी, सुनार की दुकानें लगती थी, उन सबने जब पीछे मुड़ के देखा उस औरत को, तो मैं समझ गया, देखो जब सूरज निकलता है तो चिरागों को बुझना पड़ जाता है। जब इस्लाम का सवेरा हुआ है, जब फातिमा की कनीज आई है, तो फिर बंबई की बेहया औरतों की मानने वालियों के सर झुक गए। अल्लाह अल्लाह आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खानदाने मुस्तफा। अब आखिरी बात कर रहा हूं, मेरी बेटियों, तुम ज़ैनब को भूल गई? ज़ैनब कौन? फातिमा की गोद में पली, स्टेटस इतना हाई है, बाप का नाम अली है, भाई का नाम हसन हुसैन है। पूरी दुनिया में आदम से लेके अब तक इतने हाई स्टेटस की कोई लड़की हो तो बताओ। बोलो तो सही। अरे जिसका नाना नबी, जिसका बाबा अली, अली वो नाम है जिसकी फजीलत बताने की जरूरत नहीं, अली नाम ही काफी हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हसन हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनब, आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूं मदीने की, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, सर पे से दुपट्टा चला गया। आजकल के जमाने की औरतें, अब तो बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पे सब पढ़ते होंगे, अभी पढ़ते हैं, हमने देखा मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। ये पगड़ियां बेहयाई की वजह से बांध रहा हूं मैं, मेरा हक नहीं बनता ये पगड़ी बांधने का, शर्म आती है। जिसको कौम की लाखों लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में चली गई, वो आदमी शर्म नहीं करता, हया नहीं करता। काश के हुजूर की बारगाह में जाए कब्र में, तो हुजूर पूछेंगे नहीं, हुजूर पूछेंगे नहीं, सरकार पूछेंगे नहीं, मेरे आका जरूर पूछेंगे, क्या जवाब दोगे? बेटियों को दीन नहीं दिया था ना, काबिल बनाना चाहते थे, काबिल लड़कियों को बन गई काबिल, बन गई काबिल, इतनी काबिल बनी कि ईमान तक जाता रहा। इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में, तो जो है मेरी बात बनी। ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारी रिश्तेदारी में हमारी एक भाभी का इंतकाल हुआ था दिल्ली में, जवानी में, एम्स हॉस्पिटल में। मैं वहां था दिल्ली में, तो मैं देखा डॉक्टर आया और उसका आखिरी बार उसने पंपिंग किया आके कि ये वापस आ जाए, मगर उसके आखिरी 2 मिनट थे वो। तो मैंने देखा जैसे ही कहा ना डॉक्टर आया, तो उसने अपना दुपट्टा उठाया और दुपट्टा अपने ऊपर रखने लगी। वो 2 मिनट पहले मौत से उसकी रूह निकल गई, मगर मुझे ये मैसेज मिल गया कि अगर बचपन में पर्दा करा दो तो मरते दम तक आदत खत्म नहीं होती है।
बेशक बेशक, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्या अच्छा पैगाम है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सैयदा ज़ैनब का सर से दुपट्टा गिरा, सैयदा फातिमा ने ऐसे सर पे दुपट्टा रख दिया। अब ज़ैनब अली की बेटी है, क्यों रखा अम्मी दुपट्टा? नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रो गई और रोई और रोई हो। सैयदा फातिमा, और चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। रो के बोली, अम्मी जान, नाना जान से कह दीजिएगा इस बारी माफ कर दे, अगली बारी ना ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला में निकाला गया दुपट्टा। मुसलमान का हाथ हो सकता है जब नबी की बेटी से दुपट्टा छीन ले? ऐसे करके छीना उसने हाथ। जब दुपट्टा छीना तो आपने बालों से छोड़ा और कहा कि मदीने की तरफ मुंह करके बोली, नाना आज माफ कर देना। रो दी, ऐ मेरे नाना या रसूल अल्लाह, मैं ज़ैनब, मैं आपकी बेटी, मैंने वादा किया था सर से दुपट्टा, मगर मेरे भाई भतीजों की सबकी लाशें, मेरे बच्चों की लाश के टुकड़े मेरी गोद में आए, मैंने बाहर जाके उन्हें नहीं देखा। और जब मैं वहां करबला के बाद जब घोड़े दौड़ रहे थे तो मेरे भाई और मेरे भतीजों की हड्डियां टूटने की आवाजें आई, मगर मैं बेपर्दा नहीं निकली। मगर आज मेरा सर पे से दुपट्टा छिन गया, आप नाराज मत हो, ज़ैनब को माफ कर दे। फिर देखा अपने बाप अली की तरफ को, नजफ अशरफ की तरफ को, ए मेरे बाबा अली, ज़ैनब हूं मैं। जब चलती थी कूफे में और मदीने में, आप फरमाते थे हसन हुसैन दोनों जाओ बहन के अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अली तेरी बेटी ऊँटनी पर सवार है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके भाई का सर आगे चल रहा है। काश के ज़ैनब को मेरी बेटियां समझ जाती, काश ये सीरियल देखने वाली, नाटकों पे ध्यान दे दे करके चीजों को नोट करने वाली करबला को नोट करती। काश बच्चियों को हमने दीन दिया होता, इन्हें जहन्नम से बचाया होता, इन्हें बताया होता मेरी बेटियों नहीं नहीं, तुम फातिमा की कनीज़े हो, तुम तो वो हो जिसके लिए अल्लाह ने मर्द को पाबंद कर दिया। ये 2 मिनट की बात चूंकि शोरा है और नाजुक बात है, इमोशनल, बहुत ज्यादा हसास बात है, तो कह रहा हूं, औरतें अभी कहती है ना मर्द के बराबर, नहीं नहीं, मर्द की तुम बराबरी ना करो। मर्द को तो अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया है, मर्द को वो तुमसे कहां ऊपर जा सकता है, तो वो तो तुम्हारे नीचे ही रहा, तुम्हें हुजूर ने कर दिया। देखो जब पैदा हुआ तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को समझता रहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो बहनें जवान हो गई, फिर बहनों का ख्याल करता रहा, जवानी में बहन की शादी कर दी, फिर शादी हो गई तो बीबी की चीजें पूरी करता रहा। ये मर्दी तो है, और किसका किरदार बयान कर रहा हूँ। परेशान रहा, कमाता रहा, खाता रहा, तकलीफें उठाता रहा, बाजारों में जाता रहा, इधर जाता रहा, उधर जाता रहा। फिर जब बहन की बीबी के सारे मामलात पूरे हुए तो फिर बेटी जवान हो गई, तो अब बेटी की शादी करता करता बूढ़ा हो गया, दुनिया से चला गया। एक मर्द की कहानी यह है, शुरू भी औरत से होता है और खत्म भी औरत पे हो जाता है। वो मर्द तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी खिदमत के लिए दुनिया में आया है, हर तरह से तुम्हारी खिदमत करता है। मर्द तो हर तरह से जलता रहता है। मेरी तरफ देखो मेरी बहनों, पहले जमाना ऐसा था, काश कि मेरी बेटी इस बात को समझ जाती कि पर्दा कितना करना कितना जरूरी है इनके लिए, नमाज पढ़ना कितना जरूरी है इनके लिए। सुनो, इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत थी यूरोप में, उसने 600 औरतों को मुसलमान कर दिया। वो खुद भी अंग्रेज थी मगर हल्के हल्के मुसलमान हो गई किताबें पढ़ के, फिर 600 औरतें मुसलमान हो गई। अंग्रेजों को पता चला तो कुएं में लटकाया, नीचे सांप और बिच्छू थे, फन फैलाए खड़े थे। इसने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दो, कहा इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे डाल देंगे, एक रात की मोहलत दे दो। एक रात के बाद अंग्रेज बोले चलो अब बोलो क्या ख्याल है, कहा डाल दो आग में। कहा रात क्यों मांगी थी, कहा रात तो अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी, कहा सोचने के लिए। मैं कहा नहीं नहीं, कमजोर औरत हूं, क्या पता मुझे अंदर डाल दे कोई और सांप बिच्छू काटे तो मैं चीखू चिल्लाऊं, तो कहीं ये ना हो कि ज़ैनब की कनीज ने जान भी दी तो शोर मचा मचा के दी। मैं चाहती हूं कि जान भी मैं अपने मियार के साथ दूं। अब मैंने दुआ मांग ली है, मुझे हिम्मत मिल गई है, डालो। अंग्रेज बोले ए ताहिरा, जब तेरा ईमान के जज्बे का ये आलम है तो फिर ज़ैनब के ईमान का आलम क्या होगा। ऐसा कर हम सब अंग्रेजों को मुसलमान बना दे। आय हाय हाय आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस ये 2-3 बातें और वो खत्म कर रहा हूं अपने नौजवानों से। मैंने 17 साल के जवान को अभी गौसल दिया है, कितने साल?
ऐसे करके नीचे को हाथ डाला, पोस्टमार्टम वाली बॉडी थी, उसके सर में हाथ चला गया, उंगली पे हड्डी लगी चोट और मेरी उंगली में खून निकल गया। मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही? अगर नहीं, मैं मुसलमान हूँ। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ते गस्साल पकड़ता है, कहते आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती। यानी गुस्ल के वक्त हाथ उठाने में तकलीफ होती। पोस्टमार्टम वाले तो शराब पी के चीर देते। एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम होता, एक दूसरे मौलाना कहते मैंने देखा कैमरे में, डॉक्टर भी कैमरे में देखता है, शराब पी के चीरा, चीरने के बाद सर पे मारी तो एक ऊपर दिया, फिर पूरा पेट चीर दिया और इसके अंदर से गुर्दे निकाले, ये सब निकाला, अल्लाह अकबर, पूरा फाड़ दिया, फिर कैसे स्टिक लगाई। औरतों का भी ऐसे ही होता है, मर्दों का भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है। ये जो खुदकुशी करती है बेवकूफ औरतें, इन्हें भी सोचना चाहिए कि इनका हाल क्या होता है। एक औरत बड़ी खुदकुशी की धमकी देती थी, 10 बार खुदकुशी कोशिश की थी उसने, उसका आदमी डॉक्टर तो बचा लिया। उसका एक पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर दोस्त था, उसने कहा अब के तुम अपनी बीवी को इतवार के दिन मेरे पास ले आना। वो बोला चलो घूमने चलते हैं। झगड़ा रहता था आपस में, बोले नहीं तू क्या मुझे घुमाने ले, और चलो तो पोस्टमार्टम हाउस ले गया। पोस्टमार्टम हाउस लेके और उसने पोस्टमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम हो रहा था, अंदर दाखिल कर दिया। वहां एक औरत का पोस्टमार्टम हो रहा था, वो नेक औरत थी, झगड़ा ही तो करती थी तो शरीफ ही होती हैं औरतें। वो जैसे ही देखा बेहोश हो गई, घर आके आंख खोली, कहा वो कौन औरत थी जिसे चीरा जा रहा था? कहा वो पोस्टमार्टम होके आई थी, उसकी बॉडी को बरहना डॉक्टर चीर रहे थे। तो बोली मैं कभी जिंदगी में खुदकुशी की कोशिश नहीं करूंगी, कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, कभी ये बुरा काम नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब एक हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम करते वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं सफर में रहता हूँ, अपने तरफ से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले, आमीन। अब मेरी बहनें बहुत नेक बैठी होंगी, मगर सुनाऊं, आप भी, मैं भी अपने आप को नेक समझता हूं तो सुन लें। मरियम, सूरह मरियम कुरान में मौजूद है। ईसा ने अपनी माँ को के पास गए और बोले मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, कब्र में माँ है मरियम, कहा तुझे जिंदा कर दूं? अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना, मेरी जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अब तक हो रहा है। अल्लाह। रातों को फिल्में देखने वालों, नौजवानों, ड्रामे देखने वालों, तुम्हारी डिलीट करने से ये गुनाह डिलीट नहीं होंगे, आंसुओं से डिलीट होंगे, रोने से डिलीट। तौबा से, सच्ची तौबा से अपने रब से तौबा करो। किफल नामी लड़का था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था, जिना करता था, जिना बुरा काम है, बदअंजाम है, जिना जो करता है उसके घर से बदला। खैर वो हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की लाता था। एक लड़की आई, बिस्तर पे बैठी, ये उसका हाथ पकड़ा, इसके करीब गया, वो रोने लगी। कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रो रही है? तो बोले पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, उनकी भूख की वजह से आई हूं और मैं इस वजह से आई हूं। वो रो के बोला, वो बोली कि तुझे कैसे मतलब पड़ता है, मैं तो इसी का डर किससे रही है? तो बोली मैं अपने रब से डर रही हूँ। फिर हाथ उठा के दुआ करके बोली मालिक माफ कर दे, अगर बहन भाई भूखे ना होते तो बदन बेचने नहीं, उनकी भूख नहीं देखी गई। हुजूर फरमाते ऐसी फूट के रोई वो औरत, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। कभी कभी किसी के आंसू होते किसी का दिल धुल जाता है। वो बोला किफल नाम का बदकार, वो बोला ले ये सारे पैसे तुझे दे रहा हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, तू इतनी परेशानी में डरती है, मैं चली जा। सारे पैसे दे के हुजूर फरमाते फिर वो सजदे में जाके फिर फूट फूट के रोया, बोला मालिक मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं, मैंने पूरी जिंदगी रातों को दिन को गुनाह किए, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, मेरे जैसा बदकार कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे मालिक मुझे, मेरे ऐबों की कोई हद नहीं तो तेरे सत्तार होने की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, मर गया, दिल उसका बंद हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। जब वो मरा तो जब वो मरा अल्लाह अकबर, तो उसे कोई जनाजा गुस्ल नहीं देता था, कोई निलाता नहीं, नमाज कोई दोपहर तक नहीं आया, इसका जनाजा उठाया। बदकारी करने अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, बड़े बड़े लफ्जों में उसके दरवाजे पे लिख के गए फरिश्ते, क्या इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? क्योंकि वो रोया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब से रोया करो, रोया करो, रातों को रोया करो, सजदे किया करो, अपने गुनाहों से तौबा किया। देखो दुनिया दीन अच्छा कर लो, दुनिया खुद अच्छी हो जाएगी। रोया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप खड़े रहो, नारे खड़े रहो, खड़े रिसालत। रहो, खड़े रहो, जब बिठा लो तो बैठो। जश्न ईद मिलादुन नबी। सोच समझ लिया है, दाढ़ी रखानी है पूरी, और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटे, जो दाढ़ी रखाए नौजवान, जो दाढ़ी रखाने का समझदारी से खड़े होना, सोच समझ के। आज से पूरी दाढ़ी रखानी है, मुंडानी नहीं है। हर नबी के दाढ़ी, हर तुम्हारे नबी के दाढ़ी है। सुबह खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठ जाना, खड़े रहो। 100 शहीदों का सवाब है, हुजूर को पसंद है। दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह मेरे साथ को, इंशाल्लाह। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर कर लो सारे, मेरे साथ को इंशाल्लाह। आज के बाद वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अब खड़े रहो, दुआ देता हूं। ऐ अल्लाह, जिन्होंने तेरे महबूब की दाढ़ी में नियत की है, दाढ़ी रखाने की नियत की है तेरे महबूब की महफिल में, इन्हें खूब बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। इनका साथ दे मालिक, इन पर फजल। सब नौजवानों पक्के हैं इंशाल्लाह, दाढ़ी पूरी रखाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बैठ जाए। सुभान अल्लाह। आप भाई खड़े हुए थे, आप रखाओगे दाढ़ी? अच्छा ठीक है। ये देखो सच्चे आदमी, नहीं रखानी तो बैठ गए, है ना। ये तौफीक अल्लाह देता है। मैं तकरीर कर सकता हूं, तौफीक नहीं दे सकता। अच्छी बात। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हैं मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जरा बताएं। एक औरत हुजूर के सामने आई, कहने लगी हुजूर मैंने जिना किया है। मेरा आदमी चला गया था सफर पे, मेरे पड़ोसी के साथ मेरे मामलात हो गए। सुनो, जिना किया मैंने, जिना हो गया तो लड़का भी हुआ। लड़का मैंने मार के डाल दिया मर्तबान में, उसके सिरके के, और मैं उससे सिरका बेचती भी रही, मेरे सिरका काम है। मगर अब मुझे शर्म आई है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। हुजूर मेरे लिए क्या होगा? फरमाया हुजूर ने रज्म किया जाएगा, तेरे पत्थर मारे जाएंगे, और फरमाया कत्ल के बदले तुझे कत्ल किया जाएगा। अब अगला जुमला सुनो, हुजूर ने फरमाया तू ऐसे घबराई क्या आई थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। नियत करते, नियत करके कहो, दोनों हाथ उठा के कहो, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर। अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आपने मेरी तकरीर बहुत अच्छी सुनी, मैं तकरीर करना जानता नहीं हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बातें करनी आती नहीं है, हक नहीं अदा हुआ, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन बात। बड़ी जे ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह आपको खुशियां दे, बरकतें दे, बीमारों को शिफा दे, इस शादी में खूब बरकत अता फरमाए। सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली के सदक़े में इन दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। हसन हुसैन के गुलाम इनके घर में पैदा हो, इन सबको अल्लाह सलामत रखे। हमारे ज़ैनुल भाई को, सारे उलमा को अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें, अभी मुशायरा होगा, और मुशायरे में मैं भी बैठा हूँ थोड़ी देर।